हेलो ब्रिलियंट्स। अभी आप लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन नंबर 13.1 का ये 5 ये अभी हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, जो ये नंबर दे रखे हैं हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर उसे पावर के रूप में लिखना है, प्राइम नंबर्स की पावर के रूप में लिखना है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे भी आया था। अब आप पूछोगे दोनों में फ़र्क क्या है, एक ये भी आया था ना ये वाला, लेकिन इसके अंदर क्या था कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर्स की पावर थी। जैसे इसमें 2 की पावर थी, इसमें 7 की पावर थी, इसमें 3 की पावर, इसमें 5 की पावर थी। लेकिन यहाँ पर मिक्स आएगा, एक से ज़्यादा नंबरों की पावर्स आएगी। तो चलिए करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नंबरों की पावर आने वाली है। लेट अस डू सॉल्यूशन 5 का फर्स्ट पार्ट 648। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो इसमें बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता है तो कि भाई जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। तो 2 का तो यही हो गया कि भाई लास्ट में इसके इवन नंबर आना चाहिए। 3 के लिए सब डिजिट्स को प्लस कीजिए कि क्या प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो एक बार चेक करें तो 6 + 4 10, 10 + 8 18 हो गया। 18 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा भी है। तो 2 से भी डिविजिबल है तो पहले 2 से करेंगे, 3 से भी डिविजिबल है फिर 3 से करेंगे, और ऐसे करते चले जाएंगे, चेक करते चले जाएंगे और हमारा काम आसान होता चला जाएगा। 2 से डिवाइड करें, 2 6 की टेबल में 3 तक जा रहा है, 4 2 तक जा रहा है और 8 4 तक जा रहा है। कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया इसके अंदर, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। 3 लिख दिया, पूरा पूरा कट गया। 2 लिख दिया, पूरा पूरा कट गया। 4 लिख दिया। अब फिर ये इवन नंबर आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये 2 से अभी और डिविजिबल है। 2 1 जा 2। अब यहाँ पर एक बच गया, मतलब 2 1 जा 2 के अंदर एक आपका रह गया ना। तो 1 and 2 12, 2 हटने के बाद यहाँ बचा 1 1 and 2 12। 2 की टेबल में 2 6 जा 12, अब कुछ नहीं बचा। अब 4 2 2 जा 4, अगेन ये इवन नंबर आ रहा है तो 2 से भी डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 1 तो छोटी वैल्यू पड़ गई तो 6 को मिला लिया, 16 बन गया। 2 8 जा 16 और 2 2 1 जा 2। 81 तो आपको क्लियरली साफ ही है, पता है 9 9 जा 81 होता है, यानी कि 3 की टेबल में जाएगा ये। तो 4 बार 3 आ जाएगा। 3 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 and 1 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 648 बराबर हुआ 2 3 टाइम्स है और जो 3 है वो 4 टाइम्स आया है। तो अब क्या करेंगे, ये 3 बार आया तो इसकी पावर 3। भाई जितनी आए हैं, जितनी बार जितने लोग आए हैं उसी की उतनी ही महत्ता देंगे ना हम। तो ये 2⁻³ और ये 3, ये 3 लोग आए हैं तो इसकी पावर में होगी 4। अब ये तो ना कह देंगे 5 आए हैं, 4 आए तो 4 ही लिखेंगे पावर। तो ये है इसकी पावर नोटेशन प्राइम फैक्टर्स की। यही तो हमसे कहा गया था कि इनको हमें लिखना है प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो प्राइम नंबर्स 2 and 3 प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल फैक्टर्स जो है 2 ही हो, एक तो 1 और एक वो खुद। तो 2 और 3 दोनों ही ऐसे है, किसी की और टेबल पे नहीं आते, ये 1 और खुद की टेबल में ही आते हैं सिर्फ।
राइट। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास है 405। अब क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, ओड नंबर है, तो 2 की टेबल में तो जाएगा नहीं है। 3 पे देखें, 4 + 0 4, 4 and 5 9, 9 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आता है, तो इसका मतलब ये पूरा भी 3 की टेबल में आएगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, बचा 1, 1 and 0 10, 3 3 जा 9 तक जा रहा है। फिर बचा 10 - 9 1, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब दोबारा देखते हैं कि 3 टेबल में जाता है क्या। 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो यानी कि ये 3 टेबल पे फिर जाएगा। 3 4 जा 12, बचा 1, 1 5 15, 3 5 जा 15, अगेन 45, 4 + 5 9, तो यानी कि ये 3 की टेबल में फिर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 + 5 6, 3 की टेबल में तो आपको आती है, तो यानी कि 15 तो पता ही है फिर आपको। 3 5 जा 15 होता है, तो 3 की टेबल में फिर गया। 3 5 जा 15, अब ये 5 की टेबल पे गया। 3 की टेबल पे तो नहीं जाता ना 5, तो 405 इजिकल टू हुआ 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5 1 टाइम है। ये 4 बार आया है तो इसकी पावर 4 कर दी, ये 1 बार आया है तो इसकी पावर 1 कर दी, और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, वेरी गुड। अब थर्ड नंबर 540। फाइव 540 के लिए लास्ट में इसके 0 है, तो ओबियसली फिर ये क्या होगा, 2 से तो डिविजिबल होगा ना, लास्ट में 0 है तो, और 0 है इसका मतलब ये 5 का भी मल्टीपल है, तो 5 भी एक कम से कम आएगा ही आएगा इसमें। तो 2 से करें पहले, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 4 14, 2 7 जा 14 और फिर 0 अगेन, ये तो 0 आ गया, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा है इसमें, 1 0 10, 2 5 जा 10। अब 5 पर जाने से पहले एक बार 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 3 की टेबल पे आता है, तो ये भी 3 की टेबल में आएगा। 3 4 जा 12, अच्छा 9 आ गया ना, ये 9 इसका मतलब हुआ कि ये 9 से भी डिविजिबल है, और 9 का मतलब हुआ 2 बार 3, तो 2 बार 3 से ये डिविजिबल होगा, तो हम बिना आगे चेक किए 3 से एक बार और डिवाइड करेंगे, वो होगा ही होगा। 3 4 जा 12, 1 15, 3 5 जा 15। अब चेक नहीं करेंगे 3 के लिए, क्योंकि ये है ही 4 + 5 = 9 वैसे नज़र भी आ रहा है, और बड़ी वैल्यू हो तो हम नेक्स्ट टाइम चेक ना करके फिर एक बार और डिवाइड करके फिर हम कर सकते हैं, अगर वो 9 से डिविजिबल आता है तो। 3 5 जा 15, अब 15 तो आपको पता है 3 5 जा होता है, तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा, राइट। तो 540 इज इक्वल टू 2 × 2, 3 × 3 × 3 एंड 5। इसमें 3 प्राइम नंबर्स हमारे पास आए हैं, और ये हो गया 2⁻², 3⁻³ एंड 5। अगर चेक करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ओके, 2 2, एक 2 और एक 5,
तो 10 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 और यहाँ से एक जीरो, तो 540 बन गया पूरा। तो ठीक है हमारा आंसर। अब लास्ट पार्ट 4th 3600। ये तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि देखिए लास्ट में इसके 2 जीरो है, तो कम से कम 2 2 आएंगे और 2 5 तो आने ही आने हैं इसमें, 2 जीरो को रिजॉल्व करने के लिए। और 36 आपको पता है 6 × 6 होता है, तो क्लियर तो ये वैसे ही है सिंपल सा। तो 2 से करना स्टार्ट करते हैं। 2 18 जार 36 होता है, 18 2 जार 36 होता है ना, तो 2 18 जार 2 जीरो की 2 जीरो, फिर 2 से किया 900, 2 9 जा 18, 2 जीरो की 2 जीरो उतर गई। फिर 2 से किया 2 4 जार 8, बचा 1 1 0 10, 2 5 जार 10 और जीरो की जीरो उतार दी। फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना बचा 1 1 0 10, 2 5 जा 15। अब 3 से 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो 2 बार 3 से ये डिवाइड होगा, क्योंकि 9 से भी डिविजिबल है ना, तो 9 में तो 2 3 आते हैं, तो यानी कि ये 2 बार 3 से डिवाइड होगा। हम इसे कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट टाइम चेक नहीं करेंगे। 3 7 जा 21, बचा 1 1 5 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 बचा 1 5 15, 3 5 जा 15, 25 तो क्लियर है ही जैसे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 + 5 7, 7 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा 25 भी। तो 3600 बराबर हुआ 2 × 2 × 2 × 2, कितने 2 है 1 2 3 4, और 3 है 2 बार, 3 × 3, और 5 ये कहाँ पीछा रहेगा, ये भी कहता है मैं भी 2 बार आऊँगा, लेकिन 2 से ये दोनों के दोनों मार खा गए। ये 4 बार आया है और ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो 2⁴, 3⁴ एंड 5⁴ ये हुआ हमारा आंसर। तो दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, और इसको अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर सकें। बल्कि मैं तो कहूँगा रिवाइज करके, देख के मत लिखिए, फिर रिवाइज करके अच्छे से समझ करके और फिर खुद कीजिए बिना देखे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नोटबुक भी कंप्लीट हो जाएगी। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बेटा, आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए बने हैं और ह्यूमन इम्प्रूवमेंट ही चाहता है। तो अपने आप के जो अंदर बिल्कुल इम्प्रूवमेंट लेकर के आओ, दिमाग इतना तेज़ कर लो कि ये समझ तो ये चुटकियों में हो जाए, और पढ़ाई ये तो एक गेम हो जाए नहीं, और ये होगा भी। आप इंटरेस्ट तो लीजिए, सोचिए तो सही, आपको इम्प्रूव होना है, सोचिए तो सही कि आप जब पढ़ेंगे तो ही तो आपका माइंड डेवलप होगा। और कुछ टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो मैथ है, SST है, साइंस है, कंप्यूटर है, संस्कृत है, सब फटाफट होने लग जाएंगे, आपका इंटरेस्ट जब जग जाएगा। और इंटरेस्ट जग जाएगा तो आपका माइंड जब कभी थोड़ा सा लर्न करते हुए उगता जाता था, तो अब आप पूरे चैप्टर अच्छे से करने लग जाएंगे। और जब मार्क्स आएंगे, जब आसपास आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, दोस्त, रिलेटिव आपकी बड़ाई करेंगे, तो सोच के तो देखो कितना अच्छा लगेगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। और यहीं पे तो रुकने वाले हो नहीं आप, अच्छे से अच्छे परसेंटेज आएंगे और आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाओगे। अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन होगा, +1 +2 के अंदर और अच्छे में जा सकते हैं, और फिर कॉलेज लाइफ, फिर डिग्री काफ़ी अच्छा, और फिर जॉब भी 1 नंबर की टिप टॉप। और जब जेब में पैसा होगा तो आप फिर और ज़्यादा डेवलप करने की सोचेंगे और अपनी तरक्की लगातार करते चले जाएंगे, प्रमोशन पे प्रमोशन। और अगर खुद का बिजनेस, तो वैसे ही पीछे नहीं रहने वाले आप, है ना, क्योंकि दिमाग आपका डेवलप हो चुका होगा। अभी से डेवलप कीजिए अपना दिमाग, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से दिमाग डेवलप होता है।
आइडिया लेकर के आइए कि कैसे आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। आइडिया लेकर के आइए कि कैसे आपको अपने आप को और बढ़िया बनाना है, एंड यू विल हैव टू डू इट। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।